भक्ति योग की कथा, प्रेम योग की कथा। भगवान को प्राप्त करने के कितने मार्ग हैं बताओ। अगर तुम्हें यहाँ से कहीं दूसरे शहर जाना हो तो कवर्धा ले रायपुर जाए के कई ठो रास्ता है, हाईवे ले चल दे तो खमरिया होके चल दे तो 10 उठी रास्ता रही थे कोई दूसरे शहर जाए बर। और वैसे ही भैया भगवान को प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे मार्ग हैं। उन मार्गों में 3 मार्ग जो हैं सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल कहे गए हैं। ये ऐसे मार्ग है जिसमें निकल जाओ तो चाहे पैदल जाओ, ये वो भूया ना पच जाओ। चाहे गाड़ी में जाओ के एक्सप्रेस में चल दो, भगवान में पहुंचे जहू। 3 मार्ग है भगवान तक जाने के लिए, 3 रास्ता है। तिराहे पे तुम खड़े हो, ये संसार एक तिराहा है। भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं। माया में पहुंचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जहां हो वही माया है। भगवान को पाना हो तो 3 मार्ग है मेरी माताओं। कौन कौन सा रास्ता है तो नोट कर लो। ये गूगल लोकेशन नहीं बताएगा तुमको भगवान के पास कैसे जाना है, नहीं तो उसमें सर्च करके देख लेना। डायरेक्शन डालना भगवान की जगह, वैकुंठ के साकेत धाम के शिवलोक। तो भगवान को तुमको अगर प्राप्त करना हो तो शास्त्र में 3 मार्ग बताए हैं। वो पहला मार्ग है ज्ञान का मार्ग, जिस मार्ग में भरत जी चले ना, ये ज्ञान का मार्ग है। कैसा मार्ग है ज्ञान का? भरत जी क्या करते हैं? कर्मों से बचते हैं, घर परिवार सबको त्याग दिया, सबके द्वारा त्याग दिए गए। भरत जी ने किसी को नहीं छोड़ा। भरत जी ने अपनी ऐसी छवि बनाई कि घर वालों ने घर से भगा दिया, हाथ जोड़ के भैया तुम जाओ। तो ज्ञान योगी होना भैया वही हो सकता है जिसकी बुद्धि प्रखर हो। उम्र बीत गई, भगवान के भागवत जी के वो 100 कथाएं सुन ली, फिर भी भागवत जी का एक श्लोक याद नहीं है 32 अक्षर का, अनुष्टुप छंद का। तो बताओ कहां से ज्ञान योगी बनोगे? बुद्धि से भगवान को ज्ञान योगी भरत जी जैसे प्राप्त कर सकते हैं, हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए भैया ज्ञान योग में चला तो जा सकता है, लेकिन थोड़ी भी गड़बड़ी हुई और फिर कई जन्मों का बंधन। भरत जी को भी 3 जन्म लेने पड़े ना, पहले भरत बने, फिर हिरण बने, फिर जड़ भरत बने और तब जाके कल्याण हुआ। तो उनने तो भगवान की भक्ति करी थी, पूर्व जन्म के कुछ संस्मरण थे, इसलिए उनको याद था कि भैया हमको कर्म के बंधन में पड़ना नहीं, इसलिए वो मुक्त हो गए। अब बताओ जिनको ध्यान न रहे उनका क्या होगा? इसलिए भैया ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि व्यक्ति जो है ज्ञान योगी तभी बन सकता है जब वो प्रखर बुद्धि वाला हो। और दूसरा है कर्म योग। एक मार्ग है ज्ञान योग का, दूसरा कर्म योग का। और कर्म योग तो ज्ञान योग से भी थोड़ा कठिन है, सरल नहीं। अर्जुन के सामने महाराज सारा परिवार खड़ा है, भगवान कहते हैं सबको मार डालो। बताओ अपनों के विरुद्ध कौन व्यक्ति जा सकता है? किसी के लिए भी तुम एक बार कुछ गलत कह दो, जीवन भर के लिए तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। कौन व्यक्ति संसार का दुश्मन बने कर्मयोगी बन के? इसलिए महाराज कर्मयोगी हो पाना भी संभव नहीं। जो कर्म प्रधान कर्मवीर पुरुष हैं, ऐसे ही लोग अर्जुन जैसे कर्मयोग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा सबसे सरल मार्ग है, और वो मार्ग है मेरी माताओं भक्ति योग का। भक्ति योग अर्थात प्रेम योग, केवल भगवान से प्रेम करना, केवल भगवान को अपना मान लेना है बस, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। 3 मार्ग हैं। और स्थिति क्या होती है पता है? लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते हैं। भगवान से फॉर्मेलिटी करते हैं, प्रेम नहीं करते, औपचारिक प्रेम। और जैसे जेठ लो ससुर लो देख के मुंह ढाके पड़ते हैं ना, और भले मुंह ढके के बाद कई ठोगाली निकल जाए, माने माने बोलो राधे राधे। तो क्या है सम्मान? अरे वो सिर ढकने का ये है कि भाई हम सम्मान करें अपने से बड़ों का। आजकल तो ना पल्लू रह गया, ये अंतिम पीढ़ी है पल्लू वाली। उसके बाद तो जींस वाली मम्मी आएंगी, आ गई हैं, आएंगी क्या? बोलो राधे 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 राधे। माँ का आंचल आने वाली पीढ़ी को शायद नसीब हो।
कहे कि वो आंचल में वो पूजम बैठबे ना वो गढ़ जोड़ा पहली करे बा वो महाराज मन के हाथ पिरा जाते बेचारा में ऐसा ऐसा साड़ी के बॉर्डर। बोलो राधे राधे। तो इसलिए महाराज भक्ति योग ये सब औपचारिक हो गया। आजकल के लोग भगवान की पूजा औपचारिक रूप से करते हैं, वैसे मूल ढके का। अब भले लड़ना हो तो मूल ढके ढके पूरा लड़ाई हो जाती। तो इसलिए भैया ये औपचारिक प्रेम नहीं करना है भगवान से। देखिए व्यवहार भगवान से नहीं करना चाहिए, व्यवहार तुम संसार से करो। भगवान के सामने क्या व्यवहार करना? भगवान के सामने तुम हाथ जोड़ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि भैया हमको प्रणाम कर रहे हो। तो तुमको नहीं देखते, शरीर को नहीं देखते, वो सब जानते हैं, हिस्ट्री जान डालते हैं। कि कोई भी व्यक्ति जाकर के हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा होता है ना, उसका पूरा फाइल भगवान के सामने खुल जाता है कि इसका किसके साथ कैसा कैसा कनेक्शन है, इसने कैसे कैसे कर्म किए हैं, किस लिए किए हैं। तो भगवान के सामने तुम हाथ जोड़ो न जोड़ो, बस भगवान के सामने समर्पण ही एकमात्र भक्ति बसती है। नौदा भक्ति में भी प्रहलाद जी ने जो कहा है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, अपने आप को दे दो, यही अंतिम भक्ति है। तो इसलिए औपचारिक ही सही भगवान से भक्ति शुरू की जाए। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके ऊपर बढ़िए। पहले भगवान को नमस्कार करिए, फिर पूजा करिए, फिर भजन करिए, फिर धीरे से भगवान से प्रेम अपने आप होता चला जाएगा। कम से कम शुरुआत तो हो, कम से कम हम अपने आप को एक मौका तो दे भगवान की भक्ति करने का। इसलिए जड़ भरत जी के इस प्रसंग में ज्ञान कर्म भक्ति तीनों का हमारा सम्मिश्रण है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करें, सहज में कल्याण होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे भुवन कोश का वर्णन किया, देवताओं के लोक का, ज्योतिष चक्र सबका वर्णन किया। परीक्षित ने निवेदन किया, प्रभु आपने बताया कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, तो बताइए भगवान के स्वरूप कितना विशाल है। ये पाताल के बारे में हमने सो लोग कहते हैं 3 लोग, कुछ लोग बोलते हैं 14 भुवन है। क्या 3 लोग क्या है, 14 भुवन क्या है? तो सुखदेव जी ने वर्णन किया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पाताल एक नहीं 7 पाताल है। धरती के नीचे अतल है, फिर वितल है, फिर सुतल तलातल रसातल महातल, फिर पाताल। इसके ऊपर है महाराज 7 लोक। पाताल के ऊपर भी 7 लोक है। धरती ये भूर लोक है, अभूर लोक के ऊपर भूवर लोक है। भूवर लोक का अर्थ होता है अंतरिक्ष। ये जो ऊपर में दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ नहीं, गोले दिखाई देते हैं, ग्रह पिंड दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष है। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है। अंतरिक्ष का पार पाना संभव ही नहीं है। आज का विज्ञान कहता है कि इतनी 3 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं कि एक गैलेक्सी से दूसरे जाने में ही कई हजार करोड़ साल लग जाएंगे। विचार करो, अंतरिक्ष के पार जाना संभव ही नहीं है महाराज। कोई यंत्र ऐसे नहीं बने, लेकिन मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि मुनिवर वो नेत्र बंद करके ध्यान लगाते थे, अंतरिक्ष क्या ब्रह्मलोक तक होके आ जाते थे। तो यंत्र काम करते हैं थोड़े बहुत, तो कोई यंत्र ऐसा न बना है, और शायद कब बने। तो इसलिए महाराज जब बने तब हम रहे, मौजूद रहे न रहे क्या पता। इसलिए मंत्रों पर भरोसा करिए, भगवान की भक्ति करिए। तो भूवर लोक के अंतरिक्ष के ऊपर स्वर्ग लोक है, स्वर्ग के ऊपर महर लोक, जनोलोक, तपोलोक, तपोलोक के ऊपर है सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक कहा गया है। और ये मत सोच लेना कि सत्य लोक चले जाने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा जी को भी महाराज मरना पड़ता है, तो सत्य लोक में जाने के बाद भी महाप्रलय में तुम्हारी मृत्यु होगी और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये नित्य निरंतर चिरातन काल तक चलता रहेगा महाराज। ये प्रक्रिया नित्य निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए सुखदेव जी कहते परीक्षित सराजन, तुम्हें हम वो कथा सुना रहे हैं जो ये 14 भुवन से पार भगवान के धाम तुमको पहुंचा दे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम जहां जा करके वापस आना नहीं पड़ता, वापसी का टिकट लेना नहीं पड़ता महाराज, वो धाम है भगवान का धाम। तो सारे चक्रों का वर्णन किया।
भारत भूमि का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, ये भारत धरती में ऐसा क्षेत्र है जो अजनाब खंड, ऐसे ही नहीं कहा, अज का अर्थ होता है ब्रह्म, पर ब्रह्म, और पर ब्रह्म के हृदय खंड पर विराजमान है ये भारत। इसीलिए इस भारत में भगवान ने अवतार लिए। भगवान ने कोई अवतार लिया, आजकल के लोग तीर्थों से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि हम विदेश चले जाएं, कि अमेरिका चले जाएं, न्यूयॉर्क सिटी घूम लें, कि दुबई चले जाएं। संसार भर में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, और वहां केवल तुम्हें भौतिकता का दर्शन हो सकता है, भव्यता का दर्शन हो सकता है। जीवन के पार आनंद और दिव्यता का अनुभव करना हो तो महाराज सारे विदेशी लोग अपना परिधान, अपना व्यवहार, अपनी संस्कृति छोड़ करके भारत आकर के, चले जाओ वृंदावन, चले जाओ काशी, तुम्हें रुद्राक्ष की माला लटकाए, गले पर तुलसी की माला लिए, विष्णु तिलक लगा करके तुम्हें वो परदेसी भी, विदेशी भी महाराज दिखेंगे राधा राधा नाम में झूमते हुए। तो दिव्यता का अनुभव करना हो तो तुम्हें भैया इस भारत में जन्म मिल गया, बड़ा धन्य धन्य समो भारत भूमि भागे। शास्त्रों में कहा गया कि भारत की भूमि धन्य महाराज। ऐसी ये भारत भूमि का वर्णन किया। बोलिए भारत माता की। कैसे भुवन कोश का वर्णन किया सुखदेव जी आगे परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से भुवन कोश का वर्णन किया। परीक्षित ने निवेदन किया कि प्रभु आपने भक्ति मार्ग की महिमा बताई, तो एक बात बताइए कि ज्ञान और कर्म मार्ग में तो कोई चल नहीं सकता। आपने इतने सारे नरकों का वर्णन किया, सुखदेव जी ने नरकों की स्थितियों का भी वर्णन किया था। सुखदेव जी कहे थे परीक्षित से कि राजन, नरकों में जो जाता है एक जन्म नहीं कई हजार वर्षों तक नरकों में भोग भोगता है। नरक 27 प्रकार के प्रधान होते हैं। सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित से कि वैसे तो नरक कितने होते हैं पता है, आप लोगों को बता दे। एक दो नरकों का नाम आप सब जानते होंगे, उतना भी नहीं। नरक वैतरणी नदी जो है ना, धरती से बड़ी है। ये धरती कितना बड़ा है विचार कर लो। छोटा सा तालाब पार करने की बात आए तो लोगों के सांस फूल जाते हैं। वैतरणी नदी तो धरती से बड़ी है। यमराज की एंट्री गेट में 10,000 योजन वैतरणी नदी है। उस वैतरणी नदी को पार किस प्रकार करोगे भैया? तो नरक तो 84 लाख हैं, जितनी योनियां उतने नरक, लेकिन 27 प्रधान नरक हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, सूची मुख, अनेक अनेक नरकों का सुखदेव जी वर्णन करते हैं। परीक्षित से कहते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म करता है उनको इन्हीं नरकों में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति झूठ कपट चोरी करता हो उसे तामिस्त्र नाम के नरकों में गिराया जाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म कर्म नहीं करता, क्षत्रिय होकर के छात्र धर्म से विमुख हो जाता है, वैश्य होकर के व्यापार कर्म में खोट करता हो, शूद्र होकर के सेवा कर्म से बचना चाहता हो, ऐसे लोगों को ये अंध तामिस्त्र नाम के नरक में गिराया जाता है। उसका नाम है अंध तामिस्त्र। अंधेरा रहता है वहां, अंधकार, केवल पीड़ा मिलती है, दिखाई भी नहीं देती कि कहां से पीड़ा मिल रही है, कहां से दर्द, कहां से दुख मिल रहा है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, कर्म से बचना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को महाराज हिंसा करके मुख के स्वाद, जीभ के स्वाद के लिए ग्रहण करते हैं, उनको सूची मुख नरक में गिराया जाता है। वहां पर कीड़े जो होते हैं ना, सूची के समान उनका मुख होता है, सुई के समान। तो बताओ जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एक इंजेक्शन में कितनी पीड़ा होती है, विचार कर लो। सारे शरीर भर में सूची मुख कीड़े पड़ जाएं, कितनी पीड़ा होगी, विचार करें। परीक्षित घबरा गए, जैसे आप लोग विचार करने में पड़े। तो बोलो राधा रमन लाल की जय हो। तो भैया नरक जाना पड़ेगा। परीक्षित ने निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि प्रभु ऐसे में तो सभी का टिकट कटवा दो अभी से, कि कलयुग में जितने हैं जाने अनजाने में सबने कोई ना कोई पाप तो किया ही है।
अब परीक्षित कहते हैं कि हमें भी लग रहा है कि अब हमारी भी सुरक्षा नहीं होगी, हमने तो ब्राह्मण का अपमान कर दिया, मरे हुए सांप तक तो हमने नहीं छोड़ा। तो परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु कोई तो उपाय होगा कि हम इन किए हुए पापों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लें। तब मेरी माताओं सुखदेव जी ने भगवान के भक्ति और भगवान नाम की महिमा बताई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन देखो, वैसे तो किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन किए हुए कर्मों के फल से अगर अपनी रक्षा करनी हो तो एक सरल सा उपाय हम तुम्हें बता देते हैं। निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमो योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। तो परीक्षित के पूछने पर परीक्षित ने निवेदन किया कि इस धरती में जिसने जन्म लिया जाने अनजाने में उसने कभी न कभी पाप किया है, झूठ बोला है, नहीं जान के अनजाने में किया। तुम्हारा जैसे में तो सभी लोग नरक चले जाएंगे, तो इसीलिए कोई उद्धार करने का उपाय बताएं। तो बड़ा सरल उपाय सुखदेव जी ने बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित व्यक्ति को चाहिए, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है सावधान होकर के सुने। कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन देखो, जिस प्रकार पेड़ को काट डालोगे तो बताओ बीज थोड़ी नष्ट हो जाएंगे। तुमने जड़ सहित पेड़ को काट दिया और तुम निश्चिंत हो जाओगे भैया अब तो हमको कोई समस्या ही नहीं है, और उस पेड़ के जो बीज हैं वो बीज फिर से कहीं खेल करके फिर वृक्ष बन करके उत्पन्न हो जाए, हजारों बीज हैं उसमें। कर्मणा कर्म निर्हारो, महाराज कर्म भी इसी प्रकार नष्ट नहीं होते। किसी भी बीज तुम्हारे किए हुए छोटे से कर्म से ही तुम्हें सुख दुख का महाराज उत्पन्न हो सकता है, तुम सुख दुख में पड़ सकते हो, विपत्ति में पड़ सकते हो। इसलिए छोटे से छोटे कर्म को भी महाराज बीज समझो, फिर से तुम्हें बंधन में डाल ही देगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कर्म करना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन इसलिए किए हुए पापों से मुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। तो किए हुए कर्म से अगर रक्षा करनी हो, अपनी पापों से बचना हो तो प्रायश्चित करें। प्रायश्चित के लिए ये एकादशी का व्रत आप रहते हैं ना, तो एकादशी इत्यादि का व्रत जो आप रहते हैं, ये सारे व्रत जो हैं विशेष तिथि में जो पूजन करते हैं ना आप, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म। देखिए पूजा पाठ हम जो भी करते हैं ना, नित्य नैमित्तिक काम, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म जो भी आप करते हैं। एक तो नित्य का कर्म है, रोज आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान के नाम का जप करना है, कम से कम गोग्रास आप रोज दें, कुछ न कुछ दान आप रोज करें, दीन दुखी असहायों पर कुछ न कुछ देते रहें, ये नित्य का काम है। 6 काम रोज करना चाहिए। संध्या स्नानम जपस्यैव देवतानां पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। संध्या करना, स्नान करना, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा। लोग तो बड़े छुट्टी पा जाते हैं, महाराज ना हमन गया जी नहीं चलते हैं, हम पानी थोड़ी देवो। अच्छा एक बार पानी पिए के बाद फिर काबर पानी पी था। तो इसलिए ये चीज, ये बात सदैव आप स्मरण रखें कि गया जी जा, किसी शास्त्र में किसी पुराण में नहीं लिखा कि गया जी चले जाने के बाद पितर मुक्त हो जाते हैं फिर हमको तर्पण नहीं करना। वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। वैश्वदेव का मतलब होता है पितृ यज्ञ, 5 महायज्ञ हैं रोज करने चाहिए। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये 5 यज्ञ सबको करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे कोई भी वर्ण का क्यों ना हो। 5 कर्म प्रत्येक दिन। देव यज्ञ देवताओं की पूजा, पितृ यज्ञ पितरों की पूजा, नित्य की पूजा है। अब बताओ लोगों को साल भर में 15 दिन तो कर नहीं सके, रोज कहाँ लेकर बोलो राधे राधे। इसीलिए हमने सुविधा दी भैया कि चलो 7 दिन पितर पक्ष में भगवान की भागवत ही कर दे, तो देखो कितने लोग सेवा कर रहे हैं। इतने ही बहुत है भैया, हमको तो इतनों की भी उम्मीद नहीं थी बोलवा के बिहारी लाल की। तो इसलिए 6 कर्म प्रत्येक दिन करना चाहिए। तो देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ
अब भैया भूत प्रेत के कैसा यज्ञ करें? तो भूत यज्ञ का अर्थ होता है जीवों को भोजन देना। भूत का अर्थ क्या होता है? ये जितने जीव जंतु दिखाई देते हैं ना, तर्पण करते हो, तर्पण में क्या क्या उपयुक्त होता है उसमें? दूध डालते हो, घरे में जल देवे तक क्या होते हो? पहले तो नदी या तालाब में जल देना चाहिए, घरे में जल देवे तक क्या करते? तो पानी में तिल जौ चावल, और फिर उसमें दूध डालो, दही डालो, और फिर तर्पण करो। और उसको क्या करना पड़ता है? फिर जा करके तालाब में, नदी में उसको विसर्जन कर दो। इससे क्या होता है? वो जलचर जो जीव पड़े हुए हैं ना, वर्षा ऋतु आती है तो बाढ़ में सारे नदियों में महाराज इतना जल भर जाता है कि जलचर जीवों की संख्या बढ़ जाती है। और जलचर जीवों की संख्या जब बढ़ती है तो उनको खाना की आपूर्ति कहाँ से हो? तो आश्विन के महीने में जब वर्षा ऋतु शांत होती है, नदी के जल जब थोड़े थोड़े शांत हो, तो तर्पण पितृयज्ञ किया जाता है ताकि जलचर जीवों की व्यवस्था हो। काग बलि, श्वान बलि दिया जाता है ना, कौवे को छत पर डाला जाता है, कुत्ते को भोजन कराओ। और गौ माता के लिए तो पहली रोटी गाय को, भगवान को भी नहीं, देवताओं को भी नहीं, सबसे पहले गोग्रास, गौ माता को ग्रास समर्पित करो। तो इसी को भूत यज्ञ कहा गया है। जलचर जीवों को तुमसे भोजन मिल रहा है। अब भैया जलचर जीव ही तुम्हारे भोजन हो गए तो उनको कौन भोजन कराएगा? बोलो राधा रमन लाल की। अब वो खुद ही भोजन बन गए बेचारे, उनको कौन भोजन कराने जाए? तो वास्तव में पितृ यज्ञ जो है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने तो अपने खाने पीने के लिए सब नियम बनाए। अरे ब्राह्मण पहले पूजा करा के भैया 5 बलि निकलवाता है कि पहले जाओ काग बलि, श्वान बलि, पक्षियों को दे करके आओ, अब रास्ते गली के किनारे निकाल दो। और फिर जलचर जीवों को दे करके पिंडदान करते हैं। उसको क्या करते हैं? वो आटे की या जो भी पकवान आप बना, पिंड बन करके उसको जल में ही तो डालते हो। वो जल में जाकर के क्या होता है? जलचर जीवों का पेट न भरता है। फिर कहते हैं पीपली कादी बलि, छोटे छोटे चींटियों को, उनके लिए भी वृक्ष की जड़ पर, वृक्ष के समीप उनके लिए अन्न छोड़ा जाता है पितृपक्ष में। इससे किसका पोषण हो रहा है? ब्राह्मणों का। तो कहने वाले लोग महाराज बिना आधार के, विवेक ही नहीं, इनको उत्तर भी क्या दिया जाए? उनकी बुद्धि जितनी है बेचारे उतना ही समझते हैं। इनका विरोध भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तक उनकी बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती जहां तक की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी। अब बताइए, ये जो हम बता रहे इससे कौन कन्विंस नहीं होगा? कौन व्यक्ति इससे राजी नहीं होगा? तो सारे विश्व के भरण पोषण का कार्य सनातन धर्म करता है महाराज। वृक्षों की पूजा करो, जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करो। ये सारे कर्म जो है शास्त्रों में किए जाते हैं। तो ब्राह्मण का लाभ थोड़ी होता है, जीव जंतुओं का लाभ होता है। और तुम्हारे मरे हुए जो पितर हैं उनके लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? कि गया जी गए, कई बार में 20-30 हजार लगा करके आ गए, फिर छुट्टी पा लिया, लोगों को तो बढ़िया बहाना मिल गया। और अगर ऐसा होता तो विचार करो कितनों के पूर्वज गया जी नहीं गए। गया जी का महात्म्य आज ही आप लोगों ने जाना क्या है? तो अनादिकाल से सब जानते चले आ रहे हैं। ऐसे में तो सारे पिंडदान विलुप्त हो जाने चाहिए थे, अभी तक क्यों होता आया है? इसीलिए क्योंकि ये पितृ यज्ञ रोज का कर्म है, प्रत्येक दिन का कर्म है। और कम से कम रोज नहीं कर सकते तो भैया साल भर में इतना तो कर लो, कम से कम वर्ष भर में महाराज इतनी सेवा तो हमें परमात्मा की कर ही लेनी चाहिए। ये 15 दिन पितरों के लिए मिल रहा है, 15 दिन पितरों की सेवा कर लो। आजकल घर में पितृदोष होता है, कारण पता है क्यों होता है? यही सब कारण है। हम अपने पितरों से पिंड छुड़ा लेते हैं कि भैया गया जी हुआ है, अब तो गंगा नहा लेना। इसीलिए वर्ष भर में जब 15 दिन आए ना, तो आप पितरों का यज्ञ करें। और नहीं कर सकते तो जब ऐसा आयोजन हो तो उसमें महाराज उपस्थित हो जाए, भगवान की सेवा कर दें बस। वो पितरों के नाम से सेवा कर दो, उतना ही कल्याण हो जाएगा। इस बार जानकारी का अभाव रहा, भगवान की कृपा हुई और जानकारी आप सबको होती रहेगी। आने वाले समय में भी ये सब मिलता रहेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तब पितरों की सेवा बड़ी आवश्यक है। तो भूत यज्ञ में सारे जीवों जंतुओं को भोजन करवाना। और पांचवा है, चौथा है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है ध्यान करना, योग। और ज्ञान यज्ञ का अर्थ है अध्ययन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संत महापुरुषों की संगत में बैठे महाराज।
ये इतने 5 यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और आजकल के स्थिति में लोग देवताओं की पूजा भी स्वार्थ में करते हैं महाराज। इसलिए जितना बन सके धर्म से जुड़िए, बड़ा आवश्यक है ये। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि इन सब कर्म को करने से क्या होता है, अगर भूलवश आपके पैरों के नीचे छोटे छोटे कीट दब के मर जाएं, तो रोज अगर आप चींटियों को भोजन देंगे ना, ये 5 बलि निकालेंगे, इन सब अनजाने में किए हुए पापों का महाराज फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा, मुक्त हो जाएंगे आप 5 कर्म नित्य करने से। आप दीनों पर दया करते हैं, भूलवश कोई अनजाने में अपराध होता है, उस अपराध की शांति हो जाती है। रोज माताएं घर में झाड़ू लगाती हैं, कितने जीव बेचारे मर जाते हैं। तो उन सब जीवों के हत्या का जो अनजाने में किए हुए पापों का फल जो मिलता है, वो सारे फल शुभ हो जाते हैं अगर हम जीवों पर दया करें। पितृपक्ष में, शुभ पक्षों, शुभ त्योहारों पर जीवों पर दया करके कुछ प्रदान करें ना, तो इससे हमारी रक्षा ही होती है। वो मकड़ी का जाल लग जाता है, वो साफ करते हो कितने मकड़ी मर जाते हैं। बताओ, किसी का घर तोड़ो कितना दुख होता है। अब भले वो मकड़ी है बेचारे, उनका भी तो घर है, उनकी भी तो परिवार है। ओकरो छोटे छोटे नोनी बाबू, ओकरो तो घर परिवार है, तुम तोड़ देते हो यार उसको। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इसलिए ये सब कर्म करने से उन जीवों के लिए जो हमसे अपराध हुआ हो, उन अपराधों से रक्षण के लिए, उन अपराधों से बचने के लिए महाराज ये सब कर्म करने चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं प्रायश्चित करो। चांद्रायण व्रत, पाद कृच्छ, अति कृच्छ, नाना प्रकार के व्रत हैं, इसको करना चाहिए। अब अति कृच्छ महाकृच्छ व्रत को कौन करे? महाकृच्छ व्रत में तो सब कुछ त्यागना पड़ता है, तो इसलिए इतना कुछ कोई कर सकता नहीं है। परीक्षित ने कहा कोई सरल उपाय बताए, तो इसलिए सरल उपाय सुखदेव जी ने बताया। भगवान का नाम जपो। सदृजीनो ययम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः, सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। तो कोई प्रायश्चित कर्म आप नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा अनुष्ठान तपस्या नहीं कर सकते, तो सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। अरे जहां सुशील साधु विद्यमान हो, जहां पर भगवान नारायण की सेवा करने वाले हो, बस वहां पर चले जाओ। महाराज वहां पर संतों के संग में, भगवान की कथा में सारे पापों का सद्य तत्क्षण प्रायश्चित हो जाता है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम्। तो इसलिए भगवान के सन्मुख होने में सारे पाप नष्ट होते हैं, और नारायण के परांगमुख जो भगवान से विमुख हो जाए, उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान की कथा में ही आ जाए, भगवान की जो सेवा बन सके उतना करें, और सबसे सरल भगवान के नाम का आश्रय ले ले। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान, वेदों का निष्णांत ज्ञानी। कश्चित् दासी पतिरजामिल, नाम्ना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा विद्वान, वेदों का निष्णांत ज्ञानी। अब दासी पतिरजामिल, सदाचारों को भंग करके, संसर्ग दोष से दूषित होकर के उसने अपने धर्म को नष्ट कर डाला, और एक वैश्या का पति बन करके उनके बच्चों का पोषण करते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत कर डाला। हमारा 80 वर्ष की आयु जब बीत गई, 80 वर्ष की आयु बीती, मृत्यु का जब समय आया, मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ वो अजामिल मरने को जब तत्पर था, तो मरता हुआ वो अजामिल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मौत जब आती है गला रुंध जाता है, प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, बोलने की शक्ति नहीं होती, श्वास लेने की शक्ति नहीं होती, और उस क्षण में महाराज 3 यमदूत प्रकट हो गए। सपास हस्तान स्त्रीन दृष्टान पुरुषान वृषदारुणान, वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोम्ण, आत्मानमने तुमागतान।
मरता हुआ वो अजामिल मरने के लिए जब तत्पर था, 3 यमराज के दूत प्रकट हो गए, बड़े भयंकर लोहे जैसा शरीर, खड़े खुड़े रोम, और ऐसा भयंकर स्वरूप देख करके अजामिल के प्राण सूख गए। महाराज प्राण निकलने को तत्पर था, और इसीलिए यमदूत इससे पहले कि पास में बांध करके उसकी जीवात्मा को बाहर निकालते शरीर से, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। उसका एक छोटा सा बालक था, 3-4 साल का रहा होगा। उस बालक को देख करके अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण। और केवल ये नारायण कहने मात्र से महाराज चमत्कार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तन। बेटे को आवाज लगाई, अरे नारायण रक्षा करो मेरी। बेटा तो सुना नहीं, लेकिन वो नारायण की आवाज सुन ली। भगवान के पार्षदों ने विमान लेकर के भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज चमत्कार। ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञानी था, लेकिन मूर्खता पूर्ण संसर्ग दोष से दूषित होकर के अपने सदाचार से पतित हो गया। ब्रह्म कर्म को छोड़ करके महाराज पतित हो गया वो ब्राह्मण। किंतु मरते समय एक नारायण का नाम लेना उसके लिए जीवन भर के कीर्तन से बढ़कर के पुण्य देने वाला हो गया। अभिमान प्रकट हुए। अभिमान जब आया ना, तो अपने प्रभाव से भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा कि अरे तुम कौन हो, हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो। यमदूतों से कहा भगवान के पार्षदों ने, कह रहे हम तुम्हारा मार्ग नहीं, तुम हमारा मार्ग रोक रहे हो, चले जाओ यहां से। तो यमदूतों ने जब कहा तो पार्षदों ने उत्तर दिया। तो यमदूत कहते हैं कि देखो हमारे काम में दखल अंदाजी ना करो, नहीं तो इसको तो लेके जाएंगे सबको, तो संग में तुमको भी लेके चले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि भगवान के भक्त हम वैष्णवों को तुम लेकर के यमलोक जाओगे। इसलिए जब वैष्णवों के प्रति यमदूतों ने ऐसा वचन कहा, देखो वैष्णवों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, जो भगवान के भक्त हैं, बड़ा सरल लहजा होना चाहिए। और इसीलिए भगवान के दूतों ने पूछा कि जान पड़ता है कि अज्ञानी है, पूछा बताओ कौन हो तुम, धर्म क्या है, नीति क्या कहती है। यमदूतों ने बताया, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यय। वेद में जिसे विधि कही गई है, वेदों में जिसको कहा गया उस कार्य को करना धर्म, और अधर्मस्तद विपर्यय उसके विपरीत, अर्थात वेदों के विरुद्ध जो व्यक्ति कर्म करे उसको अधर्म कहा गया है। यमदूतों ने बताया कि अजामिल हम मानते हैं बचपन में बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा धर्मात्मा था अजामिल, बड़ी सुंदर पत्नी थी इसकी, पिता की आज्ञाकारी था, सारे वेदों को जानने वाला, अपने कर्म में निश्चित लगा हुआ रहता था अजामिल। एक दिन पिताजी ने आदेश दिया जा करके वन से कुछ समिधा, कुछ पुष्प ले आओ पूजन है, तो कुछ लकड़ियां ले आओ। तो समिधा लाने के लिए अजामिल गया। वन से लौटते हुए ना उसने देखा कि एक गणिका, एक वैश्या, एक जार पुरुष के साथ वन में विराजमान होकर के मद पी करके, मदिरा पान करके महाराज नृत्य संगीत में झूम रहे थे। और ऐसे विहार करते हुए उस गणिका को देख करके, उस जार पुरुष, उस मदाभिमानी व्यक्ति को देख करके अजामिल के मन में पाप बैठ गया। अजामिल घर तो आया, लेकिन अजामिल का मन वहीं रुक गया वन में। और इसीलिए धीरे धीरे सारे धर्म कर्मों को छोड़ करके उसने उस दासी, उस गणिका को ही अपना सर्वस्व मान लिया, उसी को अपना सब कुछ मान करके अपना जीवन उसके नाम कर दिया। माता पिता को छोड़ करके अपनी कुल परंपरा की धर्म पत्नी को त्याग करके वो उस दासी के शरण में चल दिया। हमारा संतों की कृपा हुई, इसलिए नारायण के उस छोटे बालक का नाम, उस अजामिल के छोटे बालक का नाम नारायण हुआ। इसलिए आज संतों की कृपा से अजामिल को नारायण का नाम लेने को अवसर मिला है। यमदूतों ने बताया कि बड़ा धर्मात्मा अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप किया। पार्षदों ने कहा कि देखो पाप किया वो सब बात दूसरी है, लेकिन मरते हुए इसने हमारे भगवान नारायण का नाम ले लिया, इसलिए अब तुम जा सकते हो। यमदूतों ने बताया कि देखो इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, धोखे में मत रहो,
पार्षदों ने कहा तो किसका नाम लिया? तुम्हारे पापा का नाम है नारायण। यमदूतों ने कहा भैया इसके बेटे का नाम है। दूरे क्रीडन का सक्तम, वो दूर में खेल रहा था, पुत्रो नारायण वयम, वो बेटे को आवाज लगाई नारायण करके, इसलिए इसने कोई भगवान नारायण को स्मरण नहीं किया। और जो ये बात सुनी ना तो पार्षदों ने कहा कि देखो इसके बेटे से पहले क्या नारायण नहीं थे? अरे भगवान का नाम सर्वोपरि है, किस व्यक्ति के साथ संबंध हो जाए। अगर ऐसा होता कि इसका बेटा नारायण है तो उसके मरने के बाद नारायण का नाम भी मर जाता है। तो सब मर जाते हैं महाराज, नाम कभी नहीं मरते, इसलिए एक नाम के हजारों आदमी देखे जाते हैं। पार्षद कहते हैं भगवान के कि देखो इसके बेटे को बुलाए चाहे किसको बुलाए, नाम नारायण का, इसलिए नाम संबंध के कारण इसको मुक्ति मिलेगी। यमदूत लौट पड़े, यमराज को जाकर के सारी बात बताई। यमदूतों ने कह दिया, यमराज ने कह दिया सावधान, जिसके गले में रुद्राक्ष की तुलसी की माला हो, जिसके मुख में भगवान का नाम हो, जिसके मस्तक पर चंदन हो, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, या जो व्यक्ति ऐसों के साथ, जो भगवान के भक्त उनके साथ रहे, उनको लाना तो दूर की बात, उनको देख करके छिप जाना। यमराज ने कहा कि आज तुमको मुक्ति दे दी वैष्णवों ने, भगवान के पार्षदों ने तुमको भेज दिया, बड़ी कृपा करी, और नहीं तो फिर जो तुमने काम किया नहीं क्षमा योग्य नहीं है। यमराज ने समझा दिया। महाराज यमदूत तो चले गए, अजामिल अभी भी मृत्यु सैया पर ही पड़ा हुआ है, मरा नहीं, प्राण निकले नहीं है। यमदूतों के चले जाने के बाद सजल नेत्र अजामिल के नेत्र गदगद हो गए, महाराज गीले हो गए, आंसू बहने लगे, रोने लगा कि बताओ नारायण के एक नाम की ऐसी महिमा। अरे जीवन हमने तमाम बर्बाद कर दिए क्षण भर के सुख के लिए। अरे जीवन भर अगर एक नारायण कह देने मात्र से ऐसी गति मिल जाती है, तब तो सारा जीवन, हर जीवन जन्मों जन्म, अरे करोड़ों साल भगवान के नाम, यार अनंत काल तक हम बस इस नारायण नाम में ही जी लेंगे। अजामिल ने पार्षदों को देख करके कुछ कहने की चेष्टा करी, कह नहीं पाया। कहने की जब चेष्टा करी, कहने से पहले ही विमान के साथ भगवान के पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल स्वस्थ हो गया, मरा नहीं, अवसर मिल गया, जीने की नई राह मिल गई, सत्य का दर्शन हो गया। और इसलिए तत्क्षण मन में प्रबल वैराग्य, सब कुछ त्याग करके महाराज हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में जाकर के बचपन में जो शिक्षा मिली थी ना, वेदों को पढ़ा था बचपन में अजामिल ने, उन्हीं शिक्षा से परमात्मा का भजन किया। अब बचे खुचे सारे पाप जब नष्ट हुए अजामिल के, तत्क्षण भगवान के वही पार्षद विमान लेकर के प्रकट हुए। विमान की घंटियां बजने लगी, वेदों के मंत्र उच्चारित होने लगे। अजामिल ने जब विमान को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को स्मरण करके उसने अपने शरीर को गंगा जी के तट पर त्याग दिया। आधा शरीर गंगा के जल में, आधा शरीर तट पे। पार्षदों को प्रणाम करके विमान पर सवार हुआ, भगवान के धाम को प्राप्त किया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोलिए भगवान नाम की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।